ये कहानी एक खूबसूरत से गांव नूरपुर की है, जहां हरियाली, साफ फजाएं और सीधे साधे लोग बसते थे। इन्हीं सीधे साधे लोगों में एक शख्स था रशीद, जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। रशीद का पेशा जमींदारी था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, ना किसी का हक मारता, ना झूठ बोलता। इसका यकीन था कि रिस्क हलाल में ही बरकत है। इसके 3 बच्चे थे और एक बीवी जो इसका भरपूर साथ देती थी। गुर्बत के बावजूद वो कभी किसी का मोहताज ना हुआ। लेकिन गांव में सब रशीद जैसे नहीं थे। कुछ लोग रशीद की सच्चाई और शोहरत से जलते थे। खास तौर पर मालिक करीम दाद, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार और सबसे बड़ा चालबाज आदमी था। वो हमेशा दूसरों की जमीन हथियाने के चक्कर में रहता और उसे रशीद का ईमानदार मिजाज पसंद न आता। एक दिन करीम दाद ने एक साजिश तैयार की। इसने गांव के पटवारी को रिश्वत दी और रशीद की जमीन के कागजात में हीर फेर कर दी। जब रशीद को इल्म हुआ कि इसकी आधी जमीन किसी और के नाम पर हो गई है, तो वो हैरान व परेशान हो गया। रशीद सीधा तहसील गया, पटवारी और अफसरान से मिला, लेकिन सबने करीम दाद के खौफ या रिश्वत की वजह से इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। हर तरफ बंद दरवाजे थे, लेकिन रशीद हिम्मत न हारा। इसने कहा, चाहे साल लग जाएं, मैं झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। सच आखिरकार जीतेगा। करीम दाद ने रशीद को धमकियां देनी शुरू की। कभी इसके बच्चों को डराया जाता, कभी उसके खेतों में आग लगाई जाती। मगर रशीद ने हर मुश्किल को बर्दाश्त किया। इसके पास पैसे नहीं थे, मगर उसके दोस्तों ने चंदा करके उसकी मदद की। हर तरह की तकलीफ उठाता रहा। कई बार लोगों ने कहा, रशीद, हार मान लो, तुम एक गरीब किसान हो, करीम दाद बहुत ताकतवर है। लेकिन रशीद का जवाब होता, ताकत रब की होती है और वो हमेशा सच का साथ देता है। आखिरकार फैसला का दिन आया। पटवारी ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लबीक कहा और सबके सामने मान लिया कि करीम दाद ने उसे रिश्वत दी थी। न सिर्फ इसकी ज़मीन वापस की गई, बल्कि करीम दाद पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया। गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग रशीद को मुबारकबाद देने आने लगे। गांव के बच्चों को, जवानों को और बूढ़ों को एक नया सबक मिला। सच्चाई मुश्किल रास्ता है, मगर अंजाम हमेशा फतह होती है। रशीद ने गांव में सबके सामने कहा, मैं करीम दाद को मुआफ करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद बदला लेना नहीं, सच का बोलबाला करना था। ये बात सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए।